अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैंने कल वाली व्लॉग से आगे आपसे शेयर करना है कि मैंने आपसे बताया था ना कि मैंने सीएसएस की तैयारी की थी, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों को इंग्लिश सीखने का या बोलने का शौक़ है तो उनके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। जो कि मैंने खुद लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो जब मैंने आपसे कल वाली व्लॉग में शेयर किया था कि जब मेरा स्टार्टिंग में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद फिर मैं घर में बोर हो रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा था कि ट्यूशन गांव में पढ़ाऊँगी। फिर वो भी काम नहीं हुआ। देन में फिर मैंने कहा कि चलें, फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसे एक ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको टास्क मिलते हैं डेली का। मतलब कि अपने स्टार्टिंग में तो ये होता है ऐसे राइटिंग जो होता है ना उस पर करवाया जाता है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है ग्रुप में, उसमें आपने ऐसे लिख के 3-4 टॉपिक होते हैं, उस पर आपने ऐसे लिख के आपने भेजना होता है। देन वो चेक करके फिर आपसे फिर बताते हैं कि आपके कितने नंबर हैं कितने नहीं है ना। आई थिंक 3 मंथ या 4 मंथ है, इस तरह मैंने वो तैयारी की थी। मतलब ऐसे राइटिंग पर ही मेरा इतना टाइम लगा था। तो हाँ, वो ना सबसे मुश्किल चीज़ पता है क्या चीज़ है मेरे ख़्याल में सीएसएस के लिए? वैसे कहते हैं ना कि बहुत सी बुक्स पढ़नी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपको सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है देन आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं। फिर आपको खुद से लिखना पड़ता है, ये नहीं आपने रियलाइज़ करना, अपने अपने माइंड से लिखना पड़ता है। तो वो सब कुछ ना, तो ये है कि उससे पहले मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश उन्हें इंग्लिश तो मतलब आजकल की वैसे हर ही दौर में मतलब इंग्लिश मस्ट है कि आपको आनी चाहिए। तो ये है कि बेसिक जो हमारी ग्रामर होती है ना, जब वो हमें आती है, बेसिक स्किल्स आते हैं, मतलब कि टेंसेस हो गई, ये सब कुछ हो गए, तो देन हमारे लिए ईज़ी होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ये था कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई थी, और ये नहीं कहती मैं गवर्नमेंट स्कूल की स्टडी अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन गाँव की निस्बत शहरों में ना, तो गाँव में इतना कोई पूछता नहीं है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में मेरे लिए बैड लक ये थी कि हमारे जब 9th था, वो छोटी क्लासेस में तो खैर इतनी ग्रामर कोई नहीं करवाता। 8, 9, 10 में करवाता, उस उन दिनों में हमें उस ग्रेड में हमें करवाई नहीं गई थी। मुझे आज भी याद है, मुझे मतलब शुरू से ही इंग्लिश बोलने का बहुत शौक़ था मुझे शुरू से ही। तो ये है कि हमारी एक टीचर थी इंग्लिश की, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप हमें ना बोलने वाली इंग्लिश सिखाएँ ना। तो मैं ऐसे डरती वगैरह नहीं थी, मतलब मैंने टीचर से खड़े होकर बोला कि मैंने कहा आप हमें बोलने वाली इंग्लिश सिखाएँ ना। तो वो कहते हैं बोलने वाली कौन सी होती है? मैंने कहा जो हम लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं ना वो वाली ना, क्योंकि बच्ची थी उस टाइम, मुझे नहीं पता था ना ये क्या होता है ना। तो फिर टीचर आगे से कहती है, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप हमें ग्रामर सिखाएँ, जिससे हमें पता चले, हम लोग को खुद से इंग्लिश बोलना सीखें ना। तो हमें टीचर कहती हैं कि पहले ये लोग जो है ये जो पेपर्स वाली क्वेश्चन आंसर है ये याद कर लें, वो भी बड़ी बात है, बोलने वाली इंग्लिश तो दूर की बात है ना। क्योंकि मेरे साथ जो लड़कियाँ थी वो डेली की सबक ना याद करके आती, पूरी क्लास आधी क्लास जो है वो खड़ी हो जाती ना, डेली का जो काम होता है क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स के जो होते हैं वो ना। तो मैंने कहा अच्छा। फिर 10th क्लास में हमें एक टीचर मिली थी मिस नुसरत, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें वो करवाया था। लेकिन ये है कि पीछे टाइम भी कम था, लेकिन वो किस तरह हमें टेंसेस क्लियर करवाती है। लेकिन टेंसेस अगर टीचर अगर 10 हमें होमवर्क देती है, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं 20 करके जाऊँ, मतलब एक्स्ट्रा करके जाऊँ कि मुझे ज़्यादा आए ना। इस तरह करते करते मतलब वो तो हो गया। फिर हमें थोड़ी बहुत ये है कि इंग्लिश जो है ग्रामर वो आई थी उस टाइम। और फिर उसके बाद तो एफएससी लेवल में आगे उसके स्कूल में ही है, गांव के स्कूल में ही हमने पढ़ा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस करते हैं ना। हमें जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उससे उर्दू मीडियम, और जो वो दूसरे प्राइवेट होते हैं उससे इंग्लिश मीडियम कहते हैं ना। तो बस वहाँ पे हमें एक ही चीज़ मिलती थी कि आप उर्दू मीडियम में से आई हैं तो ये सब कुछ ग्रामर तो पहले सिखाई जाती है, अब इस लेवल पर नहीं सिखाई जाती। तो वहाँ पे हमें भी मतलब ग्रामर को तो बिल्कुल टच ही नहीं किया था एफएससी लेवल में ना, क्योंकि उस स्कूल की बच्चियाँ जो थी वो तो ग्रामर्स पे बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मतलब उन्हें शुरू से ही ये सिखाया गया था। बट हमें तो नहीं सिखाई गई थी ग्रामर वगैरह कुछ भी ना, तो इसलिए फिर वहाँ पे भी टच नहीं किया। देन फिर तो बीएस लेवल आ गया, उसमें कौन सिखाता है ग्रामर ना। तो खैर फिर भी मैंने अपने पास इतनी बुक्स रखी, मैं फ्री टाइम में बस ग्रामर्स की बुक्स पढ़ती, बस अपने वो टेंसेस पढ़ती, ये करती वो करती। बट कभी भी आपको नहीं आएगा। मैं अभी आपको बुक्स बताती हूँ कि मैंने कितनी रीड किया, और अभी तो ये थोड़ी
थोड़ी-सी हैं जिसे मैं अपने सर के पास रख के छोड़ती हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए सँभालना मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैं ठीक थी उस टाइम मैं खुद अपनी बुक्स की केयर करती थी, खुद ही जाके सँभालती थी। मुझे पता होता था मैंने एक अलमारी सी बनाई हुई थी, कबर्ड सी, उसमें मैंने रखती होती थी। अब क्योंकि हम लोग शहर में आ गए तो फिर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करने में भी मुश्किल होता है, इसलिए फिर मैंने आधी बुक्स जो हैं वो रद्दी वाले को दे दी और कुछ मैंने अपने पास सँभाल के रखी हैं। तो ये एक बुक है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये भी मैंने फुल पढ़ी है। तो उसके बाद बहुत सी मेरे पास ग्रामर बुक्स है, और ये भी एक ग्रामर बुक है। मेरे पास सारी ग्रामर्स बुक है। ये भी एक छोटी लेवल की बुक है। मैंने हर एक ग्रेड की ग्रामर बुक, और ये भी ग्रामर बुक है। ये वैसे उर्दू की है, और ये भी इंग्लिश की ग्रामर बुक है। वैसे ये जो फटी हुई है ना, बहुत पुरानी बुक्स हैं, बहुत पुरानी, मतलब कि मेरे बहन भाई जो है ना उनके टाइम की थी, जिन्हें मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो मैंने कहा था ये भी, और ये कि मेरे पास ये बहुत सी बुक्स हैं, मैं सारी आपको बताती रहूँगी कि मतलब कि मैंने सारी जमा की हुई, बस पढ़ती रहती थी। लेकिन पता है क्या हुआ है, सीएसएस की जब मैं तैयारी कर रही थी, मैंने क्या चीज़ सीखा वो आपसे मैं शेयर करती हूँ कि कभी भी आपको इंग्लिश अगर सीखनी है, कभी ये किताबें रटने से नहीं आएगी, कभी ये किताबों से नहीं आएगी। कंसेप्ट क्लियर करें, और कंसेप्ट कब बिल्ड होते हैं, जब हम छोटी ग्रेड में होते हैं, हमें डेली सिखाया जाता है ये चीज़। अगर हम खुद से बुक्स पढ़ते जाएं लेकिन हमारे जब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर, तो वो कभी भी हम चीज़ वो लर्न नहीं कर सकते। तो बेसिक चीज़ है कंसेप्ट क्लियर करना। तो आई थिंक विदाउट टीचर आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होते, चाहे आप जितनी भी बुक्स पढ़ लें। तो इंग्लिश जस्ट ये नहीं है कि आपको रीडिंग आती है, आपको इंग्लिश समझ आती है। अब मैं हूँ ना, मुझे इंग्लिश समझ भी आती है, कोई बोलता है मुझे समझ भी आती है, मुझे पढ़ना भी सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ मैं अगर बोलना भी आता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको अपनी बता रही हूँ मैंने कहाँ पर मिस्टेक की थी, मैंने कहाँ पर आके ब्रेक कर दिया, मतलब छोड़ दिया था, उस तरह मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो फिर मुझे ना ये होता था, मैं घर में बोलती थी, तो घर में मेरे साथ बोलने वाला कोई था नहीं इंग्लिश। तो फिर जब मेरी सिस्टर की शादी हुई तो मेरे बहनोई ना, वो माशाल्लाह से इंग्लिश में बहुत वो तेज़, मतलब उन्हें अच्छी आती है ना इंग्लिश ना। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ इंग्लिश में बात किया करें ना। तो वो थोड़े से टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए थे, फिर हम लोग इंग्लिश में बात करते, देन वो फिर चले जाते। तो ऐसे करते-करते मैंने कहा, फिर मेरी इंग्लिश जो है ना वो मैं भूल ही गई, मतलब मुझे बोलना ही भूल गया ना, क्योंकि जब मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं ना, तो कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते ना, तो आप इनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डालें या कुछ कि ये इंग्लिश बोले। मैंने कहा मैं कभी कुछ नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि बुक्स से सीखो या मैं इन्हें बोलूँ आप ये ग्रामर करो वो ग्रामर करो, देन कभी भी बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक जो है मैं फिर उन्हें यही बात कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ घर में इंग्लिश बोलें। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है ना, शर्माते बहुत है ना, इंग्लिश बोलते हुए लोग शर्माते बहुत हैं, लेकिन शर्माना ख़त्म करें, कॉन्फिडेंस डालें। जब आप थोड़ा सा गलत बोलेंगे, एक दिन दो तीन दिन आप गलत बोलेंगे, देन करते करते आपको खुद ही आती जाएगी। देखिए, अब हमारा बच्चा जब पैदा होता है, हम लोग कोई उससे बुक्स देते हैं, जब वो बड़ा होता है हम कोई उससे बुक्स देते हैं, ये लो जो उर्दू की बुक है, ये लो सीखो, ये लो अभी आप हिंदी सीखो। नहीं, ऐसे नहीं करते ना, या इनको सीखो, ऐसे नहीं करते। हम लोग उससे डेली बातें करते हैं, देन वो खुद ही सीख लेता है हमारी ज़बान। क्योंकि मेरी व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसलिए मैं भी 2 पार्ट्स में इसे अपलोड करूँगी।